नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक चक्रवात आया हुआ है जिसका नाम क्या है, बिपर जॉय। और चक्रवात ने रोकी मानसून की प्रगति। अगले 3 सप्ताह तक कमजोर रह सकता है मानसून, और इस दौरान वर्षा हुई तो हवा की अनुकूलता के कारण होगी। और 7 दिनों के विलंब से चल रहे मानसून की गति सुस्त पड़ने से उत्तर पूर्वी राज्यों में सूखे की आशंका है। और 5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहने का अनुमान भी है। ये अरब सागर में आया हुआ है। देखिए अरब सागर आप लोग देखें तो ये अरब सागर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ आप लोग चक्रवात के बारे में भूगोल में पढ़ते होंगे, आप लोगों को बता देता हूं चक्रवात होता क्या है। चक्रवात हवाओं का लगातार बढ़ता हुआ चक्र है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चक्रवात हवा की एक बड़े पैमाने की प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। चक्रवात की वजह से तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। और आप देखेंगे चक्रवात सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आप देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, दूसरा आप देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। और फिर आप लोग कहोगे कि ये किस तरह से आप देखते हैं कि कौन आया हुआ है अभी, बिपरजॉय आया हुआ है। एक किस तरह का चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और बिपरजॉय का नाम किसने रखा है और इसका क्या मतलब होता है, तो आपको बता दूं कि चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने बिपरजॉय रखा है। और बांग्ला में इस नाम का मतलब होता है आपदा या विपत्ति होता है, ठीक है। और चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, तो सन 2000 के विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक यानी कि ESCAP ने एशिया प्रशांत क्षेत्रों की तूफानों के नामकरण का मेथड शुरू किया था। और वर्तमान में साइक्लोन के नाम रखने का काम दुनिया भर में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्र, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी आप देखते हैं RSMCS, और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर यानी कि TCWCS द्वारा रखा जाता है एक तरह से, ठीक है। और साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो। हर साल साइक्लोन के नाम अल्फाबेटिकली क्रम में यानी कि A से Z तक तय होते हैं, और एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल बाद ही हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखेंगे अगली खबर हम लोग देखते हैं। ये तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने किया गिरफ्तार। तो एक बार आप लोग तमिलनाडु चलिए, ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में तमिलनाडु का क्षेत्रफल फैला हुआ है। और अगर हम लोग ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आप देखेंगे कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लेकर नौकरी देने के घोटाले की पुलिस और ईडी से जांच कराने की अनुमति दी थी। इस घोटाले में सेंथिल बालाजी का नाम भी आ रहा था। यह घोटाला उस समय का है जब वो अन्ना द्रमुक सरकार यानी कि 2011 से 15 में परिवहन मंत्री थे। उन पर आप देखते हैं कि सहयोगियों के साथ अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर नौकरी देने का आरोप है इन पर, ठीक है। ये मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 11 की मौत, आप देखिए 23 घायल हुए। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए जो मणिपुर में जातीय हिंसा हो रही है उसी को लेकर बात हो रही है। और मणिपुर की जातीय हिंसा के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि यहाँ अनुसूचित जनजाति में शामिल को लेकर आप देखते हैं कि मैती समुदाय को लेकर ये सब बातें हो रही हैं, ये सब हंगामा मचा हुआ है।
मणिपुर अगर आप देखें तो इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था मणिपुर को। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में ये आपका मणिपुर फैला हुआ है। क्या? मणिपुर फैला हुआ है। समान नागरिक संहिता पर तेज हुई हलचल। विधि आयोग ने आम जनता और धार्मिक संगठनों से मांगी राय। भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है समान नागरिक संहिता का मुद्दा। और आप देखते हैं कि भाजपा के चुनावी मुद्दे में आप देखते हैं कि राम मंदिर हो, या फिर आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाना हो, ये हो ही चुके हैं। अब उनका एक मुद्दा और बचता है, तो मुझे लगता है कि अब इसे भी वो करेंगे। और समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सबके लिए समान कानून की बात होती है। ठीक है। नेपाल में वेट बढ़ने के भारत से आलू प्याज का आयात बंद हुआ है। वेट एक तरह से कर की बात हो रही है। ठीक है, प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। 5 राज्यों की सीमा लगती है आपकी किससे? नेपाल से। देवभूमि में गंगा घाटों पर महिलाएं भी कराएंगी आरती। क्या कराएंगी? आरती कराएंगी। अच्छी बात है। अमेरिका की चाहे कुछ बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप दे भारत। अमेरिकी एनएसए सुलीवान को की डोभाल और जयशंकर के साथ बातचीत हुई। अगले हफ्ते हम अमेरिका में होने वाली मोदी बाइडेन की बहुप्रतीक्षित मुलाकात है। और आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिका दौरे पे जा रहे हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। राज्यों में नई शिक्षा नीति के अमल की होगी समीक्षा। आप देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई हुई थी, और नई शिक्षा नीति की मंजूरी को 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने नीति की सिफारिशों के अमल की समीक्षा शुरू कर दी है। अच्छी बात है। विपक्ष की महाबैठक में नहीं होगा पीएम का चेहरा। ये आप लोग देखते हैं कि 2024 में क्या है? चुनाव है लोकसभा के, और उसी को ले आप देख रहे हैं कि विपक्षी एकता की बात हो रही है। पटना में महाबैठक हो रही है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। बिहार में पटना। तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं होने पर भाजपा विधायक को गोली मारने की दी धमकी। ये पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल में चलता रहता है इस तरह का। इस वर्ष भारत छोड़कर जाने वाले अमीरों की संख्या में होगी कमी। और हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 6,500 HNWI भारत से जाएंगे विदेश। बीते वर्ष गए थे 7,500 भारतीय अमीर। चीन से जाने वाले धनी लोगों की संख्या आप देखिए 2,700 की वृद्धि हुई है। और 10 लाख डॉलर करीब 8.2 करोड़ रुपए या अधिक की संपत्ति रखने वालों को माना जाता है HNWI। और चीन से हो रहा है अधिक पलायन। और आप देखिए, भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, और ये पसंदीदा देश है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक 5,200 HNWI बसेंगे। और यानी कि आप देखिए कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। और संयुक्त अरब अमीरात में 4,500 दूसरे स्थान पर खिसक गया है। 3,200 आप देखिए सिंगापुर तीसरे पर है, और 2,100 के साथ अमेरिका चौथे स्थान पर है। भारत में 3 लाख से अधिक है HNWI। यानी कि 2022 की समाप्ति पर भारत विश्व के अमीर देशों की सूची में W10 में 10 स्थान पर था। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3,44,600 HNWI हैं, जबकि 1,078 सेंटी मिलीनियर 10 करोड़ डॉलर या 820 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले हैं। 123 अरबपति हैं, 1 बिलियन डॉलर या आप देखें 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले। तो अमीर अमीर है। ये आपकी खबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि शक्तियों को लेकर यहाँ केंद्र सरकार यानी कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में आप देखते हैं तनातनी चलती रहती है। एक अध्यादेश आया हुआ था, आप देखते हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर, तो आप देखते हैं कि उसी पर आप देखते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल सबका साथ मांग रहे हैं कि इसे राज्यसभा में पारित ना हो पाए। क्योंकि आप देखते हैं कि आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, लेकिन आगे चलकर उसे राज्यसभा लोकसभा में पास भी करवाना होता है। तो ये भी देखेंगे। चलिए,
डीयू में दाखिले की दौड़ शुरू, स्नातक के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लोग देखते रहे ना, देना उसी को लेकर बात हो रही है। कई उलझे मसलों पर भी राय दिखाएगा उत्तराखंड का यूसीसी कानून। ये आप देखिए समान नागरिक संहिता की उसी की बात हो रही है। समलैंगिक विवाह समेत लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को लेकर होगा प्रावधान, और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगी समान नागरिक संहिता, जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना कह रही है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। अंतरिक्ष में देश की ताकत दिखाएगा चंद्रयान 3। ये हमारे आप देखते हैं कि कौन कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च कर देगा है। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जनजातीय लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य हुआ बेहतर। मोदी सरकार ने जनजातीय लोगों का जीवन स्तर उठाने को दी प्राथमिकता, इसका अब दिख रहा है असर। जल जीवन मिशन सहित कई अन्य योजनाओं से सुधार रहा है उनका जीवन स्तर। ये कार्य हुए हैं। सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित कर रही है, जिसमें 3.5 लाख जनजातीय छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे। बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। जनजातीय छात्रों के लिए 5 छात्रवृत्ति की योजनाएं चल रही हैं। और डेवलपमेंट एक्शन प्लान का शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फंड में 5.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 से लेकर अभी तक आप देखिए जनजातीय वर्ग के 1.47 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। जनजातीय महिलाओं के अस्पतालों में पेशों की दर बढ़ी है। और 2 से 23 महीने के बच्चों में टीकाकरण की स्थिति भी पहले से काफी अच्छी हुई है। क्या काफी अच्छी हुई है। और पीएम ने 15 अगस्त तक आप देखिए 10 लाख नौकरियां देने का आदेश दिया है, एक केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी साहब कह रहे हैं। और आप देख देश ने लाल पीताशाही से रेड कारपेट का सफर तय किया है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं। पाक युद्धबंदियों में ज्यादातर की थी राय कि काश पाकिस्तान में भी भारत जैसे सैन्य अधिकारी होते हैं। ये आप देखिए 52 वर्ष पूर्व हुए युद्ध के बाद की स्थितियों की याद दिलाई। युद्ध में लेफ्टिनेंट PS भगत की भूमिका को किया गया याद। जनरल पांडे ने कहा कि उनकी भूमिका हमेशा सीख देती रहेगी। 1971 का जो युद्ध हुआ था ना, उसी में आप देखते हैं कि आज जो बांग्लादेश आप लोग देखते हैं कि वो आजाद हुआ था, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे लोगों को राहत देने का प्रयास तेज है। फंसी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने और वर्षों से अपने घरों का इंतजार कर रहे लोगों को राहत देने के लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने प्रयास तेजी किए हुए हैं। और दुनिया के लिए अनमोल रतन है NSA डोभाल, गारसेटी कह रहे हैं, अमेरिकी राजदूत है। और डोभाल साहब को आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना हमारे, उन्हीं की बात हो रही है। सामान्य दिनों में हवाई किराए की सीमा तय करना संभव नहीं और अनावश्यक हस्तक्षेप से एविएशन सेंटर पर होगा उल्टा असर। हवाई किराया निर्धारण में हस्तक्षेप के लिए सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है। देख लो, अंतिम अवसर है बेपरजय के बहाने उड़कर हमारी पार्टी में आने का। ये आप लोग देख लीजिए, इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप देखते हैं कि उस पर आपकी राय मांगी जाती है। ये आपकी राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और ज़्यादा ध्यान मत दिया करिएगा राजनेताओं पर, राजनीति पर। बस आप लोग एक पढ़ के निकल जाया करिएगा अगर लगता है आपको कोई खबर है महत्वपूर्ण। बस आप लोग ये याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक आप देखते हैं कि क्या संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वही आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के गढ़वा में टीकाकरण के नाम पर मतांतरण का प्रयास, 14 हिरासत में लिए गए हैं। ये आप देखिए कहाँ झारखंड की बात हो रही है, रांची इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा बिहार से लगती है और इसकी सीमा आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे धर्म परिवर्तन को वैसे हमारा संविधान रोकता नहीं है। आपको जो धर्म मानना है आप लोग स्वेच्छा से मान सकते हैं, अपनी इच्छा से मान सकते हैं। आर्टिकल 25 को आप लोग पढ़िए।
लेकिन आप देखते हैं कि अगर धर्म परिवर्तन लालच में हो, धोखे हो, जबरदस्ती में हो, तो आप देखते हैं कि वहां आपका क्या होता है, आपके संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए ना, उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो राज्य सरकारें कानून ला रही है उसमें एक शब्द लिखा रहता है, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून लाया गया है। और झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और इसका क्षेत्रफल आप देखें तो 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। पंजाब सिविल सेवा नियम 1934 को अपडेट करने में विफल, कोर्ट नाराज, कहा कि ये नियम समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए और समय बीतने के कारण इनमें आ गई है विसंगति। और आप देखते हैं कि आप सोच लीजिए कि अंग्रेजों के समय आज़ादी के पहले का कानून हम लोग एक तरह से नियम फॉलो करते आ रहे हैं। और आप देखते हैं कि मूल रूप से 1934 में बनाए गए कानून नियमों में अधिकारियों को महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक माना गया था। पीठ ने कहा है कि उस समय के महानिरीक्षक और जब सेवा को इंपीरियल भारतीय पुलिस कहा जाता था, राज्य पुलिस का नेतृत्व करते थे, लेकिन आज राज्य पुलिस के पदानुक्रम में मुट्ठी भर को छोड़कर अधिकांश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस महानिदेशक के रूप में जाना जाता है। नितिन अग्रवाल बने आप देखिए बीएसएफ के नए महानिदेशक, भारतीय वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं नितिन अग्रवाल साहब। डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे हमीरपुर, 5 राज्यों के स्वयं सेवकों से मिले। और आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि ये संगठन हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है आरएसएस। और इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना आप देखिए 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ये आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई चिनार कोर के नए कमांडर बने हैं, देख लीजिए। ये रेलवे का 50 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट उत्पादन के लिए तैयार हुआ है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे भारतीय रेलवे ने रायपुर रेलवे मंडल की BMY चरौदा में 50 मेगावाट क्षमता का वाले सोलर प्लांट का निर्माण पूरा किया है। सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है। वर्षा से पहले अयोध्या में पूरा करें राम पथ का निर्माण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। बब्बर मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, राम मंदिर, तो उसी की बात हो रही है। सीबीआई ने घूसखोरी में जीएसटी के अधीक्षक सहित 5 को किया गिरफ्तार। जो वस्तु एवं सेवा कर है 2017 में आया था, उसी की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। और आप देखिए नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश भर में बनी 27 दवाओं के सैंपल फैल हुए हैं और मई का अलर्ट जारी। और आप देखते हैं कि इसमें दर्द निवारक, उल्टी, दस्त, एंटीबायोटिक, डायरिया व उच्च रक्तदाब, रक्तचाप रोकने की दवा शामिल है। हैदराबाद, मध्य प्रदेश, इंदौर, जम्मू कश्मीर और पंजाब, बिहार, तेलंगाना में बनी दवाएं भी मानकों पर नहीं उतरी खरी। और आप देखते हैं इससे नुकसान होगा लोगों को, आप सभी जानते हैं। कश्मीर में अभिभावक देंगे शपथ पत्र, मेरा बच्चा नहीं लेता ड्रग्स। देखिए अच्छी बात है। एनआईए ने पीएफआई आतंकी को कर्नाटक से किया गिरफ्तार। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और आप देखिए 2008 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर आप देखते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया गया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और अन्य देशों से आप देखते हैं कि इसके संबंध भी होने के एक तरह से मिले हैं साक्ष्य। और आप देखिए अशांति फैलाने की इस संगठन के द्वारा कोशिश भी की जाती थी, ये भी कहा जा रहा है। राजस्थान में प्रत्येक बुधवार को बंद रहेंगे टाइगर रिजर्व, तो ये याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण संघ रोजगार का आधार बन रहे हैं गन्ने की खोई।
और एनएसआई कानपुर से विकसित की गई खोई सी क्राकरी व पार्टिकल बोर्ड बनाने की स्वदेशी तकनीक उत्पादन से जुड़ी कई कंपनियां। अच्छी बात है, आप देखेंगे ये आप देखिए संपादकीय पाठ है और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। ये आपके एडिटोरियल। अब आप देखिए नए सिरे से आकार लेता राजग। एक आप लोगों को बात बता दूं कि राजग यानी कि एनडीए की बात हो रही है और इसमें आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी होती है और बाकी उसके सहयोगी दलों को मिलाकर राजग या फिर एनडीए कहते हैं। यूपीए आप देखते हैं कि कांग्रेस उसमें मुख्य दल है, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर यूपीए कहते हैं। चलिए, तो ये आप लोग देखते रहिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए जरूरी है, फिर भी अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए मुफ्तखोरी के जाल में फंसते मतदाता। और अब आप देखिए जो शायद ही कोई राज्य है कर्ज के बोझ तले ना दबा हो, लेकिन सत्ता के लिए राजनीतिक दल इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये वादा कर देते हैं ना, और आप देखते हैं कि बाद में आप लोगों को मालूम होगा कि उसका भार अंततः हम लोगों पर ही पड़ता है, जनता पर ही पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कि दूसरी चीजें महंगी हो जाती हैं और उनका हमें ही तो चुकाना पड़ता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और आप देखते हैं कि कई राज्य आप देखते हैं बड़े कर्ज में छपे हुए हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 विशेष रूप से राज्यों को लोक कल्याणकारी भूमिका निभाने की व्यवस्था देते हैं। और इन अनुच्छेदों के दायरे में देखें तो मुफ्त में सहूलियतें देने की राज्यवार योजनाएं या फिर राजनीतिक वादे भी लोक कल्याणकारी राज्य के ही दायरे में आएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मुफ्त में दी जाने जा रही इन सुविधाओं को लंबे वक्त तक लागू रखा जा सकता है? क्या ऐसे राज्यों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा? भारत का शायद ही कोई राज्य होगा जो कर्ज के पहाड़ के नीचे ना खड़ा हो, लेकिन सत्ता पाने के लिए आप देखते हैं कि फिर भी इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। मोक्ष की प्राप्ति, ये भी कॉलम अच्छा लिखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मनुष्य साकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है और जिसके फलस्वरूप वह देवताओं की पूजा करता है। माया रूपी संसार में मनुष्य क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के लिए हर समय प्रयासरत रहता है और परंतु ये उसे क्षणिक सुख देते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, अशांत मणिपुर आप देखते हैं कि जो फैला हुआ है उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मैं आप लोगों को बार बार नहीं किसी की आर्टिकल के बारे में बताता हूं, आप लोग जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, मणिपुर की पूरी स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं और ए फ्री की मुफ्तखोरी पर कई बार बात कर चुके हैं। ये वंचित क्यों लाभुक, ये बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभुक का सपना है कि 11 वर्ष में से अधूरा है। पहली किस्त के बाद उसे दूसरी किस्त की राशि मिली ही नहीं है, ना जाने उसने कहां कहां गुहार लगाई। ये आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना है ना, जिसमें आप देखते हैं कि गरीबों को घर उपलब्ध कराया जाता है, उसी की बात हो रही है। और इसमें भी आप देखते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप लोग भी सुनते रहते हैं, तो उसी के को लेकर बातें हो रही है। सब प्रधानमंत्री आवास योजना ये आया कब था बताइए? ये 2015 में शुरू की गई थी ये योजना, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिससे आप देखते हैं कि आसानी से हो सके गुजारा भत्ता और आप देखते हैं कि जल्दी मकान मिल सके। वैवाहिक संबंध बनाम सहजीवन संबंध, देश में सहजीवन संबंध यानी कि लिव इन रिलेशन के उचित अनुचित को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल में सामने आए मुंबई के जघन्य हत्याकांड ने इस बहस को एक बार फिर से प्रासंगिक कर दिया है। गौर करें तो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के माध्यम से सहज जीवन संबंध व्यवस्था को एक वैधानिक आश्रय अवश्य मिलता रहा है और सहजीवन में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण तथा गुजारा भत्ता जैसी संस्थाएं भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से प्रदान की है। लेकिन इन सबके बावजूद सच तो यही है कि भारतीय जनता के मत का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी संसद द्वारा अभी भी सहजीवन संबंधों को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई। यह दर्शाता है कि आज भी भारत का व्यापक जनमत ऐसे संबंधों को स्वीकृति देने के पक्ष में नहीं है। सहजीवन संबंधों में स्त्री पुरुष दोनों का अपनी अपनी इच्छा के अधीन होना इन्हें वैवाहिक संबंध से अलग और कुछ विशिष्ट अवश्य बनाता है, लेकिन इससे तमाम दुष्प्रभाव भी हैं। मसलन इस निजी स्वतंत्रता के कारण सहजीवन संबंध में
अविश्वास की स्थिति के कायम होने की पूरी संभावना बनी रहती है। साथ ही यह भय भी बना रहता है कि कभी भी कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा जाने बिना अपनी मर्जी से संबंध समाप्त कर सकता है। यह स्थिति इन संबंधों में एक अविश्वास और असंतोष को पैदा करती है, जो कई बार किसी जघन्य आपराधिक घटना का रूप लेता है। गौर करें तो जहां वैवाहिक संबंध आजीवन साथ रहने के विश्वास से पूर्ण सामाजिक पारिवारिक सहमति से पुष्टि एवं हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुरूप होते हैं, वही सहजीवन संबंध केवल स्त्री पुरुष जोड़े की स्वेच्छा या का प्रतिरूप तथा समाज परिवार सबकी सहमति से दूर मात्र एक अनुबंध की तरह होते हैं। यही कारण है कि वैवाहिक संबंध बिगड़ने अथवा टूटने की स्थिति में व्यक्तियों के पास परिवार एवं समाज का सहारा होता है, जबकि सहजीवन संबंध में संबंध बीच में ही टूटने की स्थिति में व्यक्ति अकेला हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर अकेलेपन और अवसाद का शिकार होकर रह जाते हैं। वस्तुतः सहजीवन की संस्कृति भारतीय नहीं है। यह व्यवस्था पश्चिम के परिवेश के अनुकूल हो सकती है, और जहां व्यक्ति का निजी जीवन और उसके अपने सुख दुख ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। सहजीवन की ओर आकर्षित भारतीय युवाओं को समझना होगा कि इस व्यवस्था में उन्हें दायित्व रहित क्षणिक सुख भले ही मिल जाए, परंतु जीवन की संपूर्णता का आनंद तो हमारी पारंपरिक विवाह व्यवस्था में ही संभव है। ये आप देखते हैं कई घटनाएं आजकल हो रही हैं ना इस तरह की, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और इसके लिए कानून भी नहीं है हमारे पास कोई। आसान बनेगी भारतीय स्टार्टअप्स की राय। पिछले कुछ समय में से भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर है। इस बीच अर्थशास्त्रियों ने कई कारणों से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर पड़ने वाले नुकसान को लेकर चिंता भी जताई है। लिहाजा हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 21 देशों की सूची जारी की है, जिनसे गैर सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप्स को मिलने वाले निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। और सरकार ने इस वर्ष के बजट में भी इस तरह का प्रावधान किए जाने का संकेत दिया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे भारत में स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी। आप लोगों से एक मेरा सवाल है, बजट शब्द का उल्लेख क्या हमारे संविधान में किया गया है, और अगर किया गया है तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, और नहीं किया गया है तो किस रूप में किया गया है? तो ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। पानी के लिए खरी खरी तंज कस दिया जाता है, एक तरह से कसा जाता है। एक कमलनाथ के नहले पर शिवराज का दहला। ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव है विधानसभा के, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा में। आटा ही कम है पानी तो बहुत है। ये आप देखिए, जिन लोगों ने कभी आटा ना गूंथा हो उन पर यह आपदा या अवसर कभी आ जाए तो स्वाभाविक गलती यह होती है कि पानी आटे के अनुपात से कहीं अधिक गिर जाता है, और जैसे पास आटा होता है वे उसकी मात्रा बढ़ाकर आटे को इस योग्य कर देते हैं कि लोइयां बन सकें और रोटियां आकार ले सकें। समस्या तब होती है जब आटा गीला हो चुका हो और अतिरिक्त उपलब्ध ना हो, तो इसे आप लोग क्या कह देते हैं, कंगाली में आटा गीला होना। समझ रहे हैं? आजकल हिमाचल प्रदेश का आटा गीला हो रहा है। हिमाचल जैसे कम आटा और अधिक पानी वाले राज्य में आटा गीला होने की शंका पहले से थी, किंतु चिंता की बात यह है कि कम हो रहा है। अच्छा पक्ष यही है कि हिमाचल शायद अब बिना ऋण के घी पीने के माध्यम तलाशने पर विवश हो रहा है। ये आप देखते हैं कि यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1 जुलाई से ही लागू होंगे फुटवियर के मानक। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फुटवियर निर्माताओं से स्पष्ट कहा है कि गुणवत्ता को लेकर नहीं होगा समझौता, और BIS की लैब में जांच करा सकेंगे उद्यमी। ये भी देखिए। और मई में शून्य से आप देखिए 3.48% नीचे रही थोक महंगाई दर। और केंद्र ने रिफाइंड सोयाबीन तेल आयात पर शुल्क घटाया। ग्राहक फंड के दुरुपयोग पर होगी तुरंत कार्रवाई, NSE कह रही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है। इसके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, NSE, ठीक है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। GST पंजीकरण आवेदनों को दी जाएगी जोखिम रेटिंग, और जेट विंग्स एयरवेज को संचालित करने की अनुमति मिली। शक्तिकांत दास को मिला गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये आप देखिए, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त किया है इन्होंने, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और RBI गवर्नर यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केंद्र ने राज्यों को सस्ती दर पर गेहूं और चावल की बिक्री रोकी। NCR में 16% महंगे हुए आवास। तेल की खपत में जल्द चीन को पछाड़ देगा भारत।
IEA प्रमुख कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, वही कह रही है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं इनके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना नवंबर 1974 में हुई थी, ठीक है, और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। इस सीमांत आबादी के लिए 5 संयुक्त विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे भारत बांग्लादेश। सीमा पर सुरक्षा बलों के हाथों नागरिकों के मारे जाने की घटनाओं के में कमी लाने की भी सहमति बनी है। और आप देखेंगे ये है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी को मिली जमानत। ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा शुक्रवार तक प्रभावी नहीं हो आदेश। ये आप देखते हैं। ग्रीस तट पर जहाज डूबने से आप देखिए 79 शरणार्थियों की मौत, कई लापता हुए हैं। दुनिया में हर किसी के पास एक AI शिक्षक, डॉक्टर, सलाहकार हो, ये नडेला कह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने कहा भारत में AI पर उम्दा डेमो देखा। और भारतीय डेवलपर ने सरकारी फार्म भरने में ChatGPT को सक्षम बनाया। चलिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही पूरी, आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। यूक्रेन में आप देखते हैं यूक्रेन ने शांति के लिए भारत से मांगा सहयोग। ये आप देखते हैं कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है ना, ये हमारा प्यारा भारत है, लंबा समय हो चुका है। रूस ने के विपक्षी नेता नावलनी के सहयोगियों को 7.5 साल की सजा है। रूस है। अब आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाने पर भी लड़ सकते हैं चुनाव, विशेषज्ञ कह रहे हैं। आप देखते हैं कि विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखने के आपराधिक आरोप जो लगे ना, उन्हीं को बातें हो रही है। सिंगापुर में भारतीय महिला ने दुर्व्यवहार पर चीनी मूल का शख्स दोषी पाया गया। हत्या की साजिश के आरोप के साक्ष्य नहीं दे सके इमरान, सनाउल्लाह कह रहे हैं। ये आप देखते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर आप देखते हैं सब चल रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल को अस्पताल से मिली छुट्टी, दिल का दौरा पड़ा था इन्हें। यथा स्थिति बनाए रखने को यूरोपीय मित्रों के सहयोग की जरूरत है, ताइवान कह रहा है। ये आप देखते हैं कि यहाँ आप लोगों को ताइवान इसकी राजधानी ताइपे है, और आप देखते हैं चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है, और इस पर बेचारे पर आप देखते हैं कि दबदबा बनाए रखता है। तो उसी की बात हो रही है। हैरी पॉटर थीम पर तैयार किया गया स्टूडियो। जापान में प्रसिद्ध फिल्म हैरी पॉटर की थीम पर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो टूर टोक्यो द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर पूरा सेट स्थापित किया गया। बुधवार को प्रेस प्रीव्यू के दौरान ग्रेट हॉल में प्रवेश करते मीडिया कर्मी ब्रिटिश लेखिका JK रोलिंग के सुप्रसिद्ध उपन्यास की कथावस्तु के आधार पर हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म का निर्माण किया गया है। यह आप देखते हैं खेल का क्षेत्र है। WTC फाइनल नहीं खेलने के बावजूद अश्विन शीर्ष पर हैं ICC टेस्ट रैंकिंग में। एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लेंगी हेमा दास। भारत की स्टार फर्राटा धाविका है ना हेमा दास, उन्हीं की बात हो रही। चोट के कारण BCCI ने बोली मंगाई। ये BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रयोजन अधिकारियों के लिए बोली आमंत्रित की है। BCCI के बारे में आप लोगों को बता दूं ए बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। इसकी आप देखते हैं कि दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा आपको। अदिति ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अदिति स्वामी ने कोलंबिया में मेडेलिन में तीरंदाजी विश्व कप अंडर-18 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये आप देखिए गोरिका बिश्नोई ने पहले दौर में 4 अंडर-68 के शानदार स्कोर के साथ बुधवार को यहां महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 8वें चरण में बढ़त बना ली है। लॉर्ड्स ओवर 2025 इंग्लैंड दौरे पर भारत की मेजबानी करेंगे। ब्रेस बेल चोट के कारण वनडे विश्व कप से बाहर हुए न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। लक्ष्य केदाम्बी दूसरे दौर में है। इंडोनेशिया ओपन में आप देखते हैं। वापसी के बाद पहले ही दौर में हारे किर्गियोस। घुटने की सर्जरी के बाद आप देखिए वापसी करते हुए निक किर्गियोस को स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में चीन के
वू एविंग खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। एशियाई खेलों की टीम में जगह पक्की करने उतरेंगे शीर्ष एथलीट अब। डोर्टमंड छोड़ रियल मैड्रिड से जुड़े जूड बेलिंघम, इंग्लैंड के युवा मिडफील्डर हैं ये। जोशीमठ को नुकसान पहुंचाए बिना बाईपास बनाएगा बीआरओ, यानी कि सीमा सड़क संगठन की बात हो रही है। इसके बारे में आप लोग बताइए, कब इसकी स्थापना हुई थी। चट्टानों के किनारे से बनेगी 288 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड, इसी चट्टान पर टिका है जोशीमठ। पहले इस जोशीमठ शहर के नीचे इस चट्टान को काटकर प्रस्तावित था बाईपास का निर्माण। बैंक खातों में सेंधमारी, जबरन वसूली और जालसाजी जैसे साइबर अपराधों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दुरुपयोग होना है। नए तरीके से साइबर अपराध हो रहे हैं, आप लोग बच के रहिए। देखिए, और मैं तो कहता हूं कि जहां आप लोगों को लालच दिखाई दे रही है, लालच कोई दे रहा है, इतना मानिए कि आपका शोषण होना पक्का है। चाहे वो आपका शारीरिक शोषण हो, या आप देखते हैं मानसिक शोषण हो, या आप देखते हैं कि आपके पैसा का शोषण हो। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। बिना मेहनत के मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं किसी से उम्मीद कोई रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु लिंक द फ्यूज के प्रसारण पर हाईकोर्ट की रोक, केंद्र भारत सरकार तथा न्यूज चैनल अल जजीरा से मांगा जवाब। साथ ही सभी विपक्षियों से भी याचिका पर जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आप देखते हैं कि साथ ही अल जजीरा को नोटिस भी जारी किया है। चलिए, यहां भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। यहां भी आपको कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण मिल जाते हैं और जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है। माउंट पिनातोबो में विनाशकारी विस्फोट से गई 800 लोगों की जान। 1991 में आज ही फिलीपींस में माउंट पिनातोबो ज्वालामुखी में विस्फोट से 8000 लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक राख के बादल छा जाने से वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई थी और इसे इतिहास में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट में गिना जाता है। फ्रांस में पहली बार इंसान को चढ़ाया गया जानवर का खून। 1667 में आज ही फ्रांस में पहली बार इंसान को जानवर का खून चढ़ाया गया। फ्रांस के राजा लुई 16 के चिकित्सक जीन बिप्टिस्ट डेनिस के ने बुखार से पीड़ित 16 वर्षीय लड़के का भेड़ का खून चढ़ाया था। कम मात्रा में रक्त चढ़ाए जाने की वजह से वह जल्दी ठीक हो गया था। देवी प्रसाद राय चौधरी की देन है देश की कई प्रसिद्ध मूर्तियां। मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 में आज ही ब्रिटिश भारत के रंगपुर अब बांग्लादेश में हुआ था। बचपन से ही कला के प्रति रुझान था और कला की शिक्षा पूरी कर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। देवी प्रसाद देश की कई प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। पटना के शहीद स्मारक और दिल्ली के 11 मूर्ति स्थल पर लगी प्रतिमाएं इन्हीं की देन है। चेन्नई में उनकी कलाकृति द ट्रायम्फ ऑफ लेबर भारत के पहले श्रम दिवस की याद दिलाती है। या आप देखिए, अंतरिक्ष में होगा फूल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में विज्ञानियों ने पहली बार पृथ्वी से बाहर फूल खिलाने में सफलता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में वेजी लैब में एडिबल जीनिया नाम का प्लांट उगाया गया। खूबसूरत जीनिया फूल की क्लोज अप तस्वीर को अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केटी ने ट्विटर पर शेयर की। विज्ञानी पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष में पौधों को उगाने पर अध्ययन कर रहे हैं और श्वसन संबंधी संक्रमणों का पता लगाने के लिए विकसित की जाए किट। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 3 वायरस इन्फ्लुएंजा ए और बी और सार्स CoV के कारणों होने वाले श्वसन संबंधी संक्रमणों का पता लगाने के लिए एक जांच किट विकसित की है। नींद पर नियंत्रण का नया राज। कृमियों में प्रोटीन की अभिव्यक्ति में बदलाव कर नींद को किया जा सकता है नियंत्रित। और चूहों पर प्रयोग सफल, नींद संबंधी बीमारियों का मिलेगा निदान इससे। जीन में होने वाले म्यूटेशन का लंबी नींद से संबंध भी है और कुछ डाउन स्ट्रीम पाथवे की हुई पहचान जो बदल सकते हैं प्रोटीन की अभिव्यक्ति। कीटो डाइट कैंसर से लड़ने में बन सकता है सहायक। ये वजन घटाने वाले कीटो डाइट बेहतर लोकप्रिय है। एक शोध किसमें सामने आएगी कई तरह के कैंसर से भी लड़ने में सहायक है। चलिए, अनुसंधान होते रहते हैं ना। भारत का भूगर्भीय इतिहास दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के समान है। लगभग 3.5 अरब साल पहले बने सिंहभूम क्रेटन में दितारी ग्रैंड स्टोन बेल्ट से ज्वालामुखी और तलछटी चट्टानों की जांच की गई। इसे लेकर दक्षिण अफ्रीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया में किया गया अध्ययन।
और यह क्रेटन क्या होता है? क्रेटन प्राचीन महाद्वीपों के टुकड़े हैं जो पृथ्वी पर कई अरब साल पहले बने थे। उनका अध्ययन एक खिड़की जैसी स्थिति देता है। और आप देखिए कि अतीत में पृथ्वी की सतह के भीतर और सतह पर प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती थी। गुर्दे की सबसे बड़ी पथरी निकालकर बनाया रिकॉर्ड आप देखिए कोलंबो में। श्रीलंकाई सेना के डॉक्टर ने ऑपरेशन के माध्यम से गुर्दे की सबसे बड़ी और भारी पथरी निकालकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। पथरी की लंबाई आप देखेंगे 13.372 सेंटीमीटर और वजन 801 ग्राम है। सोचिए, दुनिया में गुर्दे की सबसे बड़ी पथरी 13 सेंटीमीटर 2004 में भारत में, जबकि गुर्दे की सबसे वजनी पथरी 620 ग्राम पाकिस्तान में 2008 में सर्जरी करके निकाली गई थी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बस मेहनत करते रहिए।